नमस्कार दोस्तों, मैं हरकेश यादव। प्यारे दोस्तों, आज मैं आप सभी लोगों को हिंदी सिनेमा का इतिहास और कुछ महत्वपूर्ण तथ्य बताता हूं। आप इसे सुनिए और ये जानकारी आपके लिए काफ़ी फ़ायदेमंद होगी। शिवम यादव के आग्रह पर मैंने ये सीरीज़ या यूँ कह लें कि वीडियो में बना रहा हूँ, ऑडियो बना रहा हूँ। इसको आप सुनिए और निश्चित रूप से आपको काफ़ी लाभ मिलने वाला है। कहते हैं कि शिशु का मन अपने आसपास के वातावरण से तरह तरह के छायाचित्र, ध्वनि चित्र, स्वाद, स्पर्श ग्रहण कर विकसित होता जाता है। अगर यह सच है तो मानना पड़ेगा कि भारतीय शिशुओं की मस्तिष्क का एक बड़ा भाग फिल्मी संगीत के शैशव काल में ही भर जाता होगा। फिल्मी गानों से हमारी सुबह का आगाज़ होता है और रात तक कहीं न कहीं किसी न किसी तरह ये हमारे मन में अवचेतन में बजते ही रहते हैं। बिना गानों के हिंदी सिनेमा या हिंदी फिल्मों की कल्पना भी नहीं की जा सकती। कुछ मिनटों के लिए फिल्म की कहानी को अपने ढंग से रूपायित कर देते हैं यह गीत। अवश्य ही फिल्म की तरह गीतों का प्रभाव भी हॉलीवुड से ही आया, पर अब ये गीत हमारी अपनी लोकगीत संस्कृति और नौटंकी की परंपरा की अगली कड़ी बन चुके हैं। हमें यह भी जानना पड़ेगा कि उर्दू और हिंदी के श्रेष्ठ कवि इन गीतों के माध्यम से जनता तक पहुंची हैं। अंग्रेज़ों के आगमन, पश्चिमी संस्कृति के बढ़ते प्रभाव ने राजाओं, नवाबों की सामंती व्यवस्था को तो नष्ट कर ही दिया, साथ ही साथ उनके आश्रय में पलने वाले कलाकार, इन्हें भांड, नक्काल, कव्वाल, गायक, नर्तक भी बेसहारा हो गए। इन सबको एक बार फिर से आश्रय हिंदी फिल्मों ने दिया। जनता जिन्हें सुनना चाहती थी वे गीत उससे फिल्मों से वापस मिले और सुर संगीत के तिलिस्म ने हिंदी फिल्मों की परिभाषा ही बदल दी। इसने हमारी अपनी संस्कृति में भी महत्वपूर्ण परिवर्तन कर दिया। लोग फिल्म याद नहीं रखते। फिल्में रिलीज़ होती हैं, हिट होती हैं या फ्लॉप होती हैं और फिर समय की धुंध में खो जाती हैं, कहीं खो जाती हैं, किंतु उनके गीत अमर हो जाते हैं। क्या आपको पता है कि 40 के दशक में एक फिल्म बनी थी, एक थी लड़की? नहीं ना, कोई बात नहीं, पर इस फिल्म का एक गीत कभी न कभी आपके होठों पर आ ही जाता होगा। लाई लप्पा लारा लप्पा। इस बात से हिंदी फिल्मों में गीतों की शक्ति सिद्ध हो ही जाती है। तो चलिए देखते हैं हिंदी गीतों की इस लंबी फहरिस्त में या यात्रा में और इनके चटपटे स्वाद क्या क्या हैं, आप ज़रा देखें। जाने कब से यह लोकोक्ति हम सुनते चले आ रहे हैं कि होनहार बिरवान के होत चीकने पात। यह उक्ति हिंदी फिल्मों के शैशव काल पर पूरी तरह से चरितार्थ होती है। बचपन और किशोरावस्था के हिंदी गीतों के इस समय को मोटे तौर पर 1930 और 1950 के बीच या के 20 सालों में बांटा जा सकता है। 1931 में पहली बोलती फिल्म आलम आरा रिलीज़ हुई और हिंदी का पहला गाना संगीतबद्ध हुआ। यानी कि हिंदी की पहली बोलती फिल्म का नाम आलम आरा है और हिंदी का पहला गाना दे दे खुदा के नाम पर प्यारे ताकत हो गर देने की, दे दे खुदा के नाम पर प्यारे ताकत हो गर देने की, ये हिंदी का पहला गाना है। और 1931 में आई फिल्म आलम आरा हिंदी की पहली बोलती फिल्म है। वज़ीर मोहम्मद खान द्वारा स्वरबद्ध इस गीत के संगीत निर्देशक थे फिरोज़ शाह मिस्त्री और बी ईरानी। दुख इस बात का रहेगा कि संगीत प्रेमियों के लिए अब यह गीत उपलब्ध नहीं और न ही हमें गीतकार का पता है, जो गुमनामी के अंधेरे में कहीं खो गए, अनंत में खो गए। आलम आरा के बाद दर्शकों को लुभाने के लिए निर्माता अपनी फिल्मों में गीत ढूंढने लगे और ठूंसने लगे। 1932 की फिल्म इंद्रसभा में 69 गाने थे। इस समय ग्रामोफोन के साथ प्रसिद्ध रिकॉर्ड कंपनी HMV का आगमन हुआ। अधिकतर संगीतकार शास्त्रीय या नाटक की पृष्ठभूमि से थे और गीतों को गाने का अंदाज खास हिंदुस्तानी शैली में था। 1932 और 33 के वर्ष गीतों के लिए एक और अर्थ में भी महत्वपूर्ण थे। इस समय एक सितारा आया जिसने अपने गीत खुद गाए और उसके गानों को ज़बरदस्त
मकबूलियत मिली। ये थे कुंदन लाल सहगल, हिंदी फिल्मों के प्रथम लेजेंड। अगले 10 साल तक सहगल फिल्मों में छाए रहे। मुकेश और किशोर कुमार ने अपने गानों का आरंभ सहगली शैली में ही किया। बालम आन बसो मोरे मन में, कहूँ क्या आस निराश भई, देवदास 1935 और एक बंगला बने न्यारा प्रेसिडेंट 1937 और बाबुल मोरा स्ट्रीट सिंगर 1938 समय की सभी हदों को पार कर अपने या हमारे अवचेतन का एक भाग बन गए। सहगल के समय में आने वाले कुछ महत्वपूर्ण गायक और संगीतकार थे। कानन देवी, केसी डे, इनको मन्ना डे के नाम से जानते हैं, सचिन देव वर्मन, अनिल विश्वास, पंकज मलिक, तिमिर बारन और केदार शर्मा ने अपनी संगीत यात्रा का प्रारंभ इसी समय किया। इस दौरान महिला गायकों में कुछ महत्वपूर्ण नाम थे, जैसे लीला चिटनिस, शोभना समर्थन और सरस्वती देवी। सरस्वती देवी का असली नाम था खुर्शीद मंचेर शाह। मिनोचेर होमजी, इसी पारसी महिला को हिंदी फिल्मों की प्रथम महिला संगीतकार होने का गौरव प्राप्त है। अभिनेता गायक मोतीलाल ने भी कई गीतों को संगीत दिया और इसी समय संगीत के संसार में गुलाम हैदर का भी आगमन हुआ। कह सकते हैं कि हिंदी फिल्मों में किशोरावस्था की नटखट हिमांशु राय की बॉम्बे टॉकीज की फिल्मों से शुरुआत होती है। 1936 में जीवन नैया रिलीज हुई। इस फिल्म की शूटिंग के समय अचानक नायक की बीमारी के कारण लैब असिस्टेंट अशोक कुमार को नायक की भूमिका मिली। दोस्तों, देविका रानी के साथ अशोक कुमार की इस जोड़ी को बेशुमार लोकप्रियता मिली और मैं बन की चिड़िया गीत लोगों की ज़बान पर चढ़ गया। इस समय फिल्म संगीत की राह बदली। भारी भरकम उर्दू शब्द और थिएटरी या फिर शास्त्रीय गायकी की जगह सरल शब्दों में मेलोडी से सजे गीतों का युग आया। संगीत में देश के विभिन्न भागों की आंचलिकता का प्रभाव भी आया। श्री रामचंद्र और बसंत देसाई के संगीतबद्ध गीतों में महाराष्ट्र और गोवा का प्रभाव था। वहीं आना मेरी जान, संडे के संडे, श्री रामचंद्र जैसे पश्चिमी अंदाज के गाने भी बहुत खूब प्रसिद्ध हो रहे थे। बंगाल से आए संगीतकार अनिल विश्वास, केसी डे, सचिन देव वर्मन आदि के गीतों में बंगाल की मटियाली मिट्टी और बाउल संगीत की गूंज थी। साथ ही नौशाद ने अवध के लोक और दरबारी दोनों तरह के संगीतों को अपने गीतों में ढालना शुरू कर दिया। 1944 में आई रतन ने नौशाद को प्रसिद्ध संगीतकारों की श्रेणी में ला खड़ा कर दिया। तो रतन 1944 में आई थी। जोहराबाई अम्बाले वाली का गाया गीत अखियाँ मिला के जिया भरमा के चला नहीं जाना आज भी उसी शिद्दत से सुना जाता है। उमा देवी का अफसाना लिख रही हूँ और अनमोल घड़ी का नूर जहाँ का गीत आवाज़ दे कहाँ, अपने समय का ऐसा भाग है जो अमर हो गया, इसे आज भी सुना जाता है। सहगल के आखिरी गीतों में कौन कौन से गीत हैं सुनते हैं। जब दिल ही टूट गया और गम दिए मुस्तकिल जैसे अमर गीतों को नौशाद ने ही संगीत दिया। गाए जा गीत मिलन के मेला फिल्म से है, 1948 में मुकेश जी ने गाया था। सुहानी रात ढल चुकी दुलारी फिल्म का गीत है, 1949 में मोहम्मद रफ़ी साहब ने गाया। तू मेरा चाँद मैं तेरी चाँदनी दिल लगी फिल्म का गीत है, 1949 में आया। जैसे गीतों ने नौशाद को शिखर पर पहुंचा दिया। हिंदी फिल्मों का गीत संगीत अब नव युवा हो चुका था। बचपन से जवानी की इस यात्रा में कुछ ढूंढ कर लाए हैं हम आपके लिए दोस्तों। क्या आपको पता है फिल्मी गीतों के शुरुआती दौर के प्रसिद्ध गीतकार थे पंडित इंद्र दीनानाथ मधोक, केदार शर्मा, प्यारेलाल संतोषी और प्रदीप, जिन्हें दादा साहब फाल्के भी मिला। दोस्तों, अब अगली कड़ी में हम आपको और सारी जानकारियाँ देंगे। नमस्कार, धन्यवाद।